नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आपको पता होगा बिहार में जब एनडीए की सरकार ने इस बार चुनाव जीता था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे और नीतीश कुमार ने जब अपनी पहले कैबिनेट की मीटिंग ली थी उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा किया गया था, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि बिहार में एआई मिशन को बढ़ावा दिया जाएगा। अब एआई मिशन इसीलिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज जमाना है। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, आप देखेंगे हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। तो बिहार सरकार ने इस बात को और आगे बढ़ाया। जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम बिहार में एआई पॉलिसी लाने वाले हैं, जिसको लेकर के हाल ही में समिट वगैरह भी कराया गया। आपको ये बातें ध्यान में रहा होगा। तो कुल मिलाकर के बिहार सरकार अब इस पर तेजी से काम करना चाह रही है। अभी मिनिस्टर ने इसको लेकर के एक मीटिंग में घोषणा किया है। किस तरह से ये काम होगा और बिहार के लिए क्या फायदेमंद होगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके लिए उससे पहले सूचना है, समर एंड सेल दिया जा रहा है जिसकी वैलिडिटी 27 जून 2026 तक रहने वाली है, जिसके अंतर्गत विभिन्न पीसीएस जो फाउंडेशन कोर्स होगा, जिसके अंतर्गत प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही शामिल होंगे, उस पर मोर देन 80% का ऑफ होगा। 4 इस तरह के कोर्स हैं, यूपी पीसीएस और 73वीं बीपीएससी की जो तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, एमपीपीएससी और आरएएस, इन तमाम कोर्स पर आपको छूट देखने को मिलेगा। यहाँ पर संस्कृत आईएएस का कॉन्टैक्ट नंबर और ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, जिस पर आप विजिट करके कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में एडमिशन करा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा कि समय आपके लिए बेहद सीमित है। 27 जून ही आखिरी तारीख है, तो आपको थोड़ी सी तत्परता दिखानी होगी। चलिए अब मुद्दे की तरफ लौटते हैं। बिहार का नया जो टेक्नोलॉजी विजन है, देखिए बिहार जो है ना, कई मामलों में इस देश में बाकी राज्यों से पिछड़ गया, लेकिन जब एआई का मसला आया तो बिहार ने पहले ही इसमें कमर कस लिया। और खास करके इस प्रोजेक्ट में पहले से ही अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है आईआईटी पटना का। क्योंकि आईआईटी पटना के कैंपस में, उसके बगल के कैंपस में कुल मिलाकर के एआई मिशन का कैंपस बनाने की बात की जा रही है। पहले कैबिनेट मीटिंग में कह दिया था। कुल मिलाकर के अब यहां पर क्या है कि मानव संसाधन तो है ही, 13 करोड़ से अधिक आबादी बिहार की है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ साथ आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इनोवेशन और तकनीक का हब बनाना जरूरी है। अगर आपने ठीक से ध्यान दिया होगा तो देश के गृह मंत्री अमित शाह, इस बार विधानसभा चुनाव हो रहा था, उससे पहले मिथिला हाट में उन्होंने इंडिया टुडे न्यूज ग्रुप को एक इंटरव्यू दिया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि हमारी अगर गवर्नमेंट आती है तो हम प्लान कैसे करेंगे, बिहार में किस तरह की इंडस्ट्री लगाएंगे। वहीं पर उन्होंने संकेत दिया था कि बिहार में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाना बहुत संभव नहीं हो पाएगा। वजह क्या है कि बिहार इस देश में सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। भूमि उपलब्ध हो नहीं पा रहा है, भूमि अधिग्रहण हो नहीं पाएगा, तो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगी कैसे। तो उन्होंने इसका सॉल्यूशन बताया कि फिर बिहार को अलग तरीके से डेवलप किया जाएगा और उसके लिए जरूरी है कौन सा सेक्टर, सर्विस सेक्टर। उन्होंने कहा था कि हम सर्विस सेक्टर पर ज्यादा जोर देंगे, यानी कि इकोनॉमी क्या थर्ड आप कह सकते हैं, टर्शियरी वाला सेक्टर जो है उस पर जोर दिया जाएगा। और उसी के अंतर्गत यहां पर बात की जा रही है कि जहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज है वहां पर एआई, डिजिटल, आईटी सेक्टर, इन चीजों को आप बढ़ाइए। तो अगर आप इनको बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है इन तमाम चीजों के लिए एक स्पष्ट पॉलिसी आपको चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो लोग भी 73वीं प्रारंभिक परीक्षा देने वाले हैं, 72वीं प्रीलिम्स देने वाले हैं, यहां पर आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी ध्यान रखिएगा, इसको लेकर के फिलहाल बात की गई है। इस पॉलिसी पर जल्द ही ये पॉलिसी आ सकता है। तो कुल मिलाकर के आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि जो हम आज जिस दुनिया में जी रहे हैं ना, हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। गुड गवर्नेंस में हम कहते हैं कि भाई तेजी से नागरिकों की कोई समस्या है तो उसका समाधान कर दीजिए। वो कैसे होगा? आज के समय में अगर एआई है, अगर तकनीक है, तो उसके माध्यम से घर बैठे लोग अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो सरकारी सेवा पारदर्शी तरीके से और सटीक तरीके से, तेज तरीके से सुलभ हो जाए लोगों को। इसके अलावा जो शिकायत है, उस शिकायत का भी एआई के द्वारा उपयोग किया जाए तो इसमें तटस्थता बना रहेगा। और निश्चित तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासन, इन सब चीजों में आप नई तकनीक का इस्तेमाल कीजिए। अगर एआई पॉलिसी रहता है तो निश्चित तौर पर युवाओं को एआई तकनीक से जोड़ा जाएगा, इसमें स्किल डेवलप किया जाएगा और आने वाले समय में बिहार के लिए यह फायदेमंद रहेगा। युवाओं के लिए नए अवसर भी खुलेंगे, चूंकि एआई आधारित स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू की जाएगी, इस तरह की योजनाएं बनाई जाएंगे फिर उस पॉलिसी में, और एआई और डिजिटल तकनीक से परिचित कराने पर जोर दिया जाएगा, खास करके स्कूल स्तर पर। अगर स्कूल स्तर पर अभी ही छात्र जो
है एआई से आप कह सकते हैं कि रूबरू होना शुरू होंगे, तो आने वाले समय में वह इस तकनीक से सहज हो पाएंगे और इससे रोजगार तो बढ़ेगा ही, स्टार्टअप बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी सेक्टर में नया अवसर पैदा होगा और इन तमाम वजहों से क्या होगा कि बिहार से जो एक बड़े मात्रा में पलायन होता है उस पर लगाम लगेगा, उस ग्राफ में तेजी से गिरावट देखता हुआ नजर आएगा। बड़े टेक कंपनियों के साथ साझेदारी को लेकर के बातें की गई है। अभी फिलहाल इतना बताया गया है कि जो देश भर की या दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियां हैं उनको निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा, उनके साथ यहां पर MOU साइन किया जाएगा, उनसे मार्गदर्शन लिया जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि हमारे युवाओं को प्रशिक्षण दीजिए और इनोवेशन वो क्या कर रहे हैं उसको समझा जाएगा। एआई से बिहार में संभावित बदलाव को लेकर के बात की गई है। अलग अलग सेक्टर में देखेंगे, जैसे कृषि। बिहार चूंकि कृषि प्रधान राज्य है, आज भी 75% से अधिक जनसंख्या वो कृषि पर निर्भर है, तो कृषि को कैसे मॉडर्न तकनीक से जोड़ना है, चूंकि बिहार में आज भी परंपरागत तौर पर खेती हो रही है, जिसको आप जीवन निर्वाह खेती कह सकते हैं कि थोड़ा खा पी लिए, थोड़ा व्यापारियों से या सरकार को पैक्स को जो है अनाज भेज दिए, उतना से काम चल गया। लेकिन 13 करोड़ से अधिक जनसंख्या है, तो उसके लिए आपको नई तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी, किसी का आधुनिकीकरण करना पड़ेगा, तभी जाकर के काम बनेगा। देखिए अभी जैसे कि भारत की कृषि कहते हैं कि मानसून पर निर्भर है ना, और बिहार भी लगभग वही है। इस बार मानसून डिले हुआ, बिहार की पूरी कृषि व्यवस्था देखेंगे इस बार चरमरा गई है। तो इन तमाम चीजों को समझने के लिए नई तकनीक से जुड़ते हैं तो नए तरह की आप फसल कर पाएंगे, बेहतर उत्पादन होगा और मौसम के मिजाज को भी आप समझ पाएंगे एआई के माध्यम से। इसके अलावा स्वास्थ्य, बिहार में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बात किया जाता है कि डिजिटल हेल्थ सुविधाएं बढ़ाई जाए ताकि मरीजों को वहां पर लाभ मिल सके, और शिक्षा, स्मार्ट लर्निंग और ऑनलाइन सुविधाएं हो सके, प्रशासन में भी निगरानी और पारदर्शिता बढ़ा सके, और उद्योग जो टेक कंपनियां हैं उनके लिए यहां पर अवसर खोले जाएं, उनके निवेश को आकर्षित बिहार करे ताकि आने वाले समय में बिहार इस मामले में पिछड़ ना जाए, इस मामले में आगे बढ़ता हुआ जाए। तो आईटी मिनिस्टर जो है बिहार के नीतीश मिश्रा, उन्होंने इन तमाम चीजों को लेकर के विस्तृत तौर पर जानकारी दिया और कहा कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और डिजिटल इनोवेशन के क्षेत्र में बिहार इस देश में एक नई पहचान बनाएगा। एआई पॉलिसी के जरिए इन्होंने इस बात को जोर दिया कि बिहार की जो युवा शक्ति है उसको आज के तकनीक के साथ जोड़ा जाएगा और फिर उस हिसाब से समावेशी विकास को आगे बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के आपको नजर ये रखना है कि अभी इस बात को लेकर के डिबेट है, क्या क्या फायदा इससे किस किस सेक्टर में हो सकता है, उस पर हमने चर्चा किया है। आने वाले कुछ दिनों में एआई पॉलिसी बिहार में जल्द ही आने वाली है, फिर हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको क्या लगता है कि बिहार जैसे राज्यों में अगर एआई पॉलिसी आता है तो इससे क्या क्या फायदा बिहार में हो सकता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।